हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कॉनकेव लेंस। लाइट के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए लाइट की हमारी सीरीज चल रही है। इसके पहले हमने लेंस के बारे में पढ़ा, बेसिक चीज़ें, लेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और जो उसमें कॉन्वेक्स लेंस है उसमें इमेजेस कैसे बनती है। फिर उसके बाद हमने उसमें ट्राई किए थे कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस केव की तरह का दिखता है, जैसे केव का मुंह होता है ऐसे कॉनकेव लेंस होता है। तो इस साइड पर रहेगा कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। क्या पहचान है? यहाँ पे अंदर थिन है और एजिस पे कैसा है, थोड़ा मोटा है, थिकर है। तो इस लेंस के में इमेज बनानी है हमें, तो इमेज जो रेज इसके ऊपर स्ट्राइक होती है उसे क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद इमेज टाइप। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, एज यू नो, सिंपली आसान भाषा में बिल्कुल समझेंगे, प्यार से, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो देखो ये कॉनकेव लेंस है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये आपको बताया हुआ है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो रेज इसके पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रेज इसमें क्या होता है, कन्वर्स नहीं होता है, इसमें डाइवर्ट होता है। तो वो डाइवर्ट हो जाएगी। कहाँ पे कैसे दिखेंगे डाइवर्ट होती हुई? फोकस से अपीयर होगी। तो यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, है ना, तो यहाँ से अपीयर होगी, फोकस से ऐसे निकलती। थोड़ा सही करता हूँ इसको। ऐसे तो पहला रूल तो ये हो गया कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसके पैरेलल जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी और कहीं कहां से अपीयर होगी? फोकस से वो डाइवर्ट होती हुई अपीयर होगी। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होगा? सेम, ये अपना कॉनकेव लेंस हो गया कि जैसा मुंह है इसका, है ना, दो इसकी सरफेस है, दोनों में दोनों साइड से लाइट स्ट्राइक होती है और पास होती है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑप्टिकल सेंटर, तो अभी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर जो इसका है उससे हम क्या करते हैं, एक लाइट पास आउट करके देखते हैं। तो हम पाते हैं कि ये लाइट बिना डाइवर्ट हुए, बिना डेविएट हुए कहीं पे सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी सीधी निकल जाएगी। ये रूल क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि जब हम इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तब हमारे ये रूल्स काम में आते हैं। तो ये दूसरा रूल बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा रूल देखो, वो भी आसान है। वो जस्ट जो हमारा पहले वाला रूल है उसका उल्टा है। अब इसमें क्या है, पैरेलल लाइन गई और डाइवर्ट हो गई फोकस की तरफ। अभी इसमें ऐसा होता है कि इसमें फोकस की तरफ आएगी लाइट, फोकस की तरफ आएगी लाइट। जैसे ये मान लो ये इसका फोकस है, ठीक है, अभी वो फोकस की तरफ दिखेगी आती हुई, ठीक है, ऐसे फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी, बट वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। कैसे डाइवर्ट हो जाएगी? वो क्या बन जाएगी हमारी, ऐसे होना तो चाहिए था ये कि ये इधर ऐसे जाए, बट ये क्या है ना, ऐसे मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ जाएगी? ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो फोकस की तरफ दिखेगी हमें आती हुई, वो फोकस पे नहीं जाएगी। ये ऑप्टिकल सेंटर नहीं है कि सीधा बिना डेविएट के निकल जाएगी। वो क्या होगी, वो डेविएट होगी। कैसे डेविएट होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। तो ये तीन छोटे छोटे नियम थे, इनको ध्यान रखना है। पहले वाला तो ये है कि पैरेलल कोई रे आएगी तो फोकस की तरफ से अपीयर होगी, डाइवर्ट होती हुई। ये वाला देखना इसके साथ, जो फोकस की तरफ दिखेगी आती हुई अपीयर होगी, वो पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा है जो ऑप्टिकल सेंटर पे है, वो सीधे सीधे बिना डेविएट किए निकल जाएगी। तो ये तीन नियम है। पहले तो ये तीन जो है हमें ध्यान में रखो, फिर हम इमेज बना लेते हैं। ओके, अब कॉनकेव लेंस में जो इमेज बनती है वो थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है। देखो, कॉनकेव के केस में दो ही केस बनते हैं, कॉन्वेक्स के केस में 6 टाइप के केस बनते हैं। तो कौन से 2 केस बन रहे हैं? एक केस तो ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी आप रख दो ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट प्लेस पर ऑब्जेक्ट रख दो, बहुत दूर पे रख दो। तो 2 ही केस बनते हैं। तो कैसे है, देखो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। कॉन्वेक्स की तरह 6 केस नहीं बनते, सिंपल से 2 ही केस बनते हैं। तो इसमें अगर आपने सी और इंफ्रारेड के बीच में कहीं पे भी रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे,
रे ले लेना, वो जो रे होगी वो हमारी फोकस पे अपीयर होगी डाइवर्ज करती हुई। दूसरी सेंटर से ले लेना, वो सेंटर से पासिंग हो जाएगी, आपका ये छोटा सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। काफी डिग्री छोटा सा ऑब्जेक्ट बनेगा। कहाँ पे बन रहा है? F और C के बीच में ही हमेशा बनेगा ये ऑब्जेक्ट, छोटा सा होगा। और सीधा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है? देखो ये जो लाइन है ये कहीं उस साइड में तो कहीं मिल नहीं रही है ना, कंटिन्यूअस लाइन उधर तो नहीं मिल रही है ना, क्रॉस होने के बाद कहाँ मिल रही है? पीछे की तरफ भी मिल रही है ना, तो यहीं पे बने, तो इसलिए वर्चुअल इमेज बना। तो वर्चुअल और डायरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, छोटा सा इमेज है। दूसरे केस में फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल इससे भी छोटा हो जाएगा। जितना आप दूर लेते जाओगे ना, बहुत दूर ले जाओगे तो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा और थोड़ा सा ये फोकस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो फोकस से बनेगा, अगर इनफाइनाइट प्लेस पे पैरेलल रेज आ रही होंगी तो छोटा सा बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्चुअल होगा और डायरेक्ट होगा। इसी साइड पे बन रहा है ना, वर्चुअल और डायरेक्ट होगा। इस साइड पे तो बनने का चांस ही नहीं होगा क्योंकि फैल नहीं है, रेज फैल नहीं है, कभी नहीं बन सकता। कभी ये रेज फैलेंगी, इधर से निकलने के बाद रेज और फैलेंगी, तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो रियल ऑब्जेक्ट तो क्रॉस करके ही बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट तो तभी बनेगा ना, रियल इमेज तो तभी बनेगा ना जब क्रॉस कर जाए, तो क्रॉस तो कर ही नहीं रही है। तो हमेशा वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा, बिल्कुल याद रखना भी आसान है। अब इसका यूज देख लेते हैं, कहाँ पे इसको यूज करते हैं। इसमें मायोपिया को करेक्ट करते हैं। मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइडनेस। कॉन्वेक्स किसमें कर रहे थे हम? कॉन्वेक्स लॉन्ग साइडनेस व्यू कर रहे थे, जो आई के डिफेक्ट होते हैं, दो टाइप के डिफेक्ट, शॉर्ट वाला और लॉन्ग वाला। तो ये शॉर्ट वाले के लिए, जब शॉर्ट वाला शॉर्ट साइडनेस हो जाती है। दूसरा है टेलीस्कोप में यूज करते हैं, और तीसरा स्पाई होल होता है। टेलीस्कोप में आई लेंस होता है, जो आई लेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट वाला लेंस है, एक आई वाला लेंस है। जब टेलीस्कोप देखेंगे 12th में तब आपको वहां पर पता चलेगा। तो वहां पे आई लेंस जो होता है वो हमारा ये वाला लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। और तीसरी जो चीज है वो है स्पाई होल की। स्पाई होल होता है डोर में लगाते हैं। आपने देखा मूवीज वगैरह में, घरों में भी काफी लोग लगवाते हैं, तो उससे आप देख सकते हो कि बाहर कौन खड़ा है। मतलब आप दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, पहले से देख लो कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। तो वो स्पाई होल्स में बनाने के लिए भी ये वाला लेंस यूज होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद आगे हम कुछ और इसके न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। अब देखो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं इसका कॉनकेव लेंस का। तो इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है ना। तो u दे दिया है आपको 50 और u की वैल्यू कैसी होती है? ऑलवेज u की वैल्यू माइनस की होती है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की साइड में है। ऐसे तो होगा, आपका ये लेंस हुआ तो इस साइड में तो रखोगे। और साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया, मतलब कि साइन कैसे लेने हैं कि भाई इससे सेंटर से जो इस साइड डिस्टेंस है माइनस, इस साइड प्लस, उधर ऊपर वाली जितनी भी है वो प्लस और नीचे वाली माइनस। ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट में प्लस लेफ्ट में माइनस, ये हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें हमारा u की साइड ऑब्जेक्ट की साइड नहीं होगा, है ना। u तो लेंस के सामने तो रखोगे, तो माइनस कर दिया। ठीक है, आगे बोला फ्रॉम में कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20। इसका साइन देख लेते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये लेंस है, इसमें फोकस कैसे बनता है? अभी ये पैरेलल रे गई, जितनी भी पैरेलल रे जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? वो डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी। लेकिन ऐसा लगेगा कि वो किसी पॉइंट से आई हुई थी। कहां से? यहां से कोई पॉइंट होगा, वहां से अपीयर हो रही है, क्योंकि वहां से आके फैली हुई है ना, ऐसे करके लग रहा है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसका फोकस बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका F हो गया। तो F की साइड में हुआ, इस साइड में हुआ। समझाने का मतलब है कि देखो आसान, कितना आसान है। F इस साइड में हुआ है ना, तो इस साइड की डिस्टेंस तो माइनस के लिए थे, बताया था अभी। तो ये माइनस, तो ये हो गई हमारी फोकल लेंथ, है ना। हमारे फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो गई, वो 20 ली गई, ये मैंने माइनस की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी नेचर ऑब्जेक्ट की, इमेज की और पोजीशन बताइए। नेचर बतानी है, मतलब किस टाइप का नेचर? तो ये भी इसमें कॉनकेव लेंस का एक ही टाइप का नेचर बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट मतलब इसी साइड में बनेगा। वर्चुअल बनेगा ना, क्योंकि फैली हुई रहेगा तो बनता नहीं है, क्रॉसिंग तो नहीं होगा, तो इधर ही बनेगी डॉटेड लाइन में। तो पोजीशन बतानी, पोजीशन क्या होती है? V मतलब कहाँ पे?
तो वी आपको बताना पड़ेगा। तो एक आपको लेंस फॉर्मूला है जो कॉमन है दोनों लेंस के लिए, वो क्या है, वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये तो है सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, आप फट से बता दें। ठीक है, मिरर वाले केस में इसमें यहाँ पे प्लस साइन रहता है और लेंस वाले में माइनस। दोनों लेंस के लिए एक कॉमन फॉर्मूला, जैसे कॉमन फॉर्मूला मिरर वाला है ऐसे ही कॉमन है। अच्छा 1/v आपको पता करना है, 1/u कितना होगा माइनस का 50 और 1/- माइनस का 20। ये हो गया बिल्कुल आसान। अभी 1/v देखो ये है माइनस का 1/20, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और फिर ये उधर चला गया तो कितना हो गया, प्लस वापस आके फिर माइनस का बन गया। समझ में आया ना भाई, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस का 1/50 उधर शिफ्ट करेंगे हम इक्वल के दूसरी साइड में, तो माइनस का 1/50 माइनस का 1/50। तो 50 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 100। ठीक है, तो 25 जा 100 माइनस का 5 माइनस और माइनस का 2 52 जा 100, तो क्या आ गया माइनस का 7/100। ठीक है, क्या आ गया ये 1/v। तो v क्या होगा, रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा 100/7, तो ये आ जाएगा 7 × 7 3 7 4 28 और 2 लगभग ये आ गया 14.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 14.3 सेंटीमीटर दूर बनेगा ऑप्टिकल सेंटर से। माइनस का मतलब है इधर ऑब्जेक्ट की ही तरफ बनेगा, हमेशा इधर ही बनता है। इसी केस में इधर ही बनेगा भाई, वर्चुअल बन रही है तो यहाँ पे कहीं बनेगा। बताया था ना कि फोकस और सेंटर के बीच में कहीं इमेज बनती है। ठीक है, कैसी होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अगर कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो एक छोटी सी इमेज बनेगी, छोटी साइज में बनेगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये इतनी डिस्टेंस पे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कॉन्केव लेंस का। देखो इसमें क्या दिया है, मेडिकल में एन ऑब्जेक्ट प्लेस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, तो ये हमें पता करना है। तो देखो u कितना दिया है, u दिया हुआ है हमारा माइनस का 50। u तो हमेशा माइनस का ही होता है, चाहे मिरर ले लो चाहे लेंस ले लो। ठीक है, अभी वर्चुअल इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पे वर्चुअल इमेज बन रही है। तो v ले लिया हमारा 10 सेंटीमीटर, वर्चुअल है मतलब ऑब्जेक्ट की साइड में बन रही है, दूसरी साइड में तो गई नहीं इमेज। तो उसके बाद बोलता है कैलकुलेट द फोकल लेंथ बताओ, डेप्थ बताओ और मैग्निफिकेशन बताना वो लेंस का। तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देखो इसमें तो कुछ बताया नहीं है ना कि लेंस कौन सा है, बट लेंस का फॉर्मूला तो कॉमन ही है। हमने तो कोई पर्टिकुलर तो किया नहीं कौन से लेंस के बारे में बात हो रही है। तो u दे दिया, v दे दिया, f दे दिया, है ना। बट आप इसे इस वाले फॉर्मूले से, लेंस वाले फॉर्मूले से करके देखो, आपको पता चल जाएगा इसका फोकल लेंथ क्या है। वही तो निकालना, सिंपल फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/v दिया हुआ है आपका माइनस का 10, ओके, माइनस u दिया हुआ है माइनस का 50, तो 1/f इक्वल टू 1/, आसान है। अच्छा 1/f इस साइड पे लिख देता हूँ और ये वाली चीजें उस साइड पे ले लेता हूँ, -1/10 और -1/50। एकदम आसान भाषा में समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 इसका क्या आ गया एलसीएम, 10 5 या 50, 5 + 1। ठीक है, तो कितना होगा -4/50, -4/50, ये आ गया 1/f। तो f कितना आ गया -50/4, ये तो आ गया। ठीक है, कितना आ गया, समझ में आया ये बात, समझ में आया। तो ये होगा आपका फोकल लेंथ का। इसको थोड़ा सा सोल्व करें, अगर 12.4 4 2 जा 8 2 और 4 5 जा, ये आ गया इतना सेंटीमीटर, ये आ गया आपकी फोकल लेंथ आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, तो माइनस वाली फोकल लेंथ किसकी होती है ना,
कॉनकेव लेंस हो गया, पता चल गया ना। अगर प्लस वाली होती तो कॉन्वेक्स भी होती, क्योंकि कॉन्वेक्स कैसे है देखो ना, ये कॉन्वेक्स आप बना हुआ है कॉन्वेक्स, तो जब इसके पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज अगर कॉन्वेक्स को डालोगे तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज तो होंगी। तो इस साइड में क्या है, इस साइड में कन्वर्ट हुई, ये तो हुआ इसका फोकस, ये तो फोकल पॉइंट हुआ इसका, तो ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ होगी। तो किस साइड में है, इसके राइट साइड में, तो प्लस है, तो वो प्लस होती तो हमारा कॉन्वेक्स लिखते, बट यहाँ पे क्या है माइनस है, तो कॉनकेव लेंस में। बट ये पूछा नहीं है कि लेंस किस टाइप का है, नहीं ये बता है ना कॉनकेव, बट पूछा क्या है, पोजीशन बताइए आप, क्या बताइए, फोकल लेंथ बताइए, फोकल लेंथ आपको पता चल गई। दूसरा मैग्निफिकेशन बताइए, मैग्निफिकेशन का कॉमन फॉर्मूला है दोनों लेंस के लिए, है ना। मैग्निफिकेशन में क्या रहता है, एम होता है मैग्निफिकेशन, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन एम होता है। उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है h2/h1, अगर रेशो हाइट का रेशो करें तो ये ऐसे आ जाएगा, और दूसरा होता है v/u, ठीक है, यही होता है। अच्छा मिरर वाले में भी सेम है, बट यहाँ पे माइनस आएगा केवल इसमें, है ना। और लेंस, दोनों लेंस का कॉमन, दोनों मिरर का कॉमन, दोनों लेंस का कॉमन, ठीक है। अभी एम पूछ रहा है वो आपको, तो एम निकालते हैं, इस वाले से निकाल सकते हो क्या, इससे तो नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें तो हाइट दिया हुआ नहीं, तो v और u दिया हुआ है, v और u की वैल्यू से निकालो, तो कितना v हमारा -10 और u कितना है -50, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 1/5 कितना होता है 0.2 प्लस में आ गया, ठीक है, 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, 0.2 का मतलब क्या है, 0.2 का मतलब है 1/5, तो लेकिन इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। प्लस का मतलब समझो पहले, प्लस का मतलब है कि ये प्लस है, इट मीन्स ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, समझ में आई ये बात। प्लस होने का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट होगी, क्योंकि जब मैंने एम की कंडीशन लिखवाई थी कॉन्वेक्स वाली वीडियो में देखना कि अगर एम जो है ना वो पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरी बात, अभी 0.2 का मतलब है कि वो छोटा है, किससे, 1 से छोटा है, 1 से छोटा होता है ना 0.2 से छोटा है ना 1 से। इसका अगर 1 रहता है तो जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही आपका इमेज बन गया, अगर ट्वाइस हो गया, दुगना हो गया मैग्निफिकेशन, मतलब दुगना डबल आपका साइज बढ़ गया ऑब्जेक्ट से इमेज का, बट यहाँ पे 0.2 है, मतलब 1/5 है, 1/5 मतलब अगर 1 होगा आपका हाइट, इसकी 1 अगर हाइट होगी, सॉरी 5 अगर हाइट है ऑब्जेक्ट की तो 1 हो जाएगी इमेज की, 5 ऐसे है, 1/5 को आप h2/h1 से कंपेयर करो, अगर आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर सपोज अगर हाइट होगी ऑब्जेक्ट की तो इमेज की हाइट 1 ही रह जाएगी, मतलब 1/5 टाइम वो कम हो रही है, यानी डिमिनिश्ड हो रही है, समझ में आया, तो डिमिनिश्ड हो गई हाइट आपकी कम हो रही, यानी साइज आपका स्मॉल हो रहा है, बहुत ज्यादा स्मॉल चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे छोटे, ज्यादा लॉजिक तो लगता नहीं है इनमें, बड़े सिंपल से हैं, आपको साइन का ध्यान रखना होता है, साइन क्या ले रहे हो आप, लेंस का देख लो, फोकल लेंथ किधर है, कौन से वाले लेंस की कौन सी सिंपल सी चीज है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ लो बस कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई इसमें पहले उस साइड में जाके कन्वर्ट होगी तो प्लस वाली फोकल लेंथ, और कॉनकेव के केस में अपीयर होंगी तो माइनस वाली फोकल लेंथ, और यू तो हमेशा माइनस का रहता ही है, वी आप देख लो कि वी किधर बन रहा है, ठीक है। तो जैसे बोला था ना 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंथ, तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस वाली डिस्टेंस माइनस की होती है। अच्छा एम जो है पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट, ज़्यादा चीज़ें अपनी मेमोरी भरने की जरूरत नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसको न्यूमेरिकल करो, फिर कोई डाउट आता तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये कॉनकेव लेंस भी फिनिश हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसका एक और छोटा टॉपिक बचा हुआ है पावर ऑफ लेंस, वो आपको समझ देता हूँ, ठीक है। अभी ना इसका एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का अगर मीनिंग समझोगे तो ये है कि सपोज कोई कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का क्या काम है, क्या काम दिया होगा हमने उसको कि पैरेलल रेज जाएंगे उसके पास और उनको फोकस कर दिया।
अगर जल्दी ही फोकस कर दे, रेज गई पैरेलल और जल्दी ही फोकस कर दी तो बढ़िया पावरफुल लेंस है। और अगर वो धीरे धीरे दूर जाए तो डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, कोई बात नहीं, क्लियर है। अभी देखो जैसे मैंने बताया ना कि ये आपका कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो इसके आगे ये आ गई हमारी पैरेलल रेज। तो इसको क्या करना है, तो ये पैरेलल रेज गई तो इसको क्या करना है, कन्वर्ज करना है। अगर ये पावरफुल होगा ना तो ये जल्दी कन्वर्ज कर देगा, मतलब नजदीक में कन्वर्ज कर देगा। अगर कम पावर का होगा तो ये थोड़ा दूर में कन्वर्ज करेगा। इट मीन्स जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है वो कम पावरफुल है, और कम फोकल लेंथ है वो ज्यादा पावरफुल है। तो पावर का और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन बना, रेसिप्रोकल का रिलेशन बना। तो वही होती है पावर, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, P = 1/f, ठीक है। और कॉनकेव के केस में क्या होगा, कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज करता है ना। अगर बड़ा अच्छे से डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ये आपकी ये आई पैरेलल रेज और खूब अच्छे से डाइवर्ज कर दिया तो क्या है, जल्दी पीछे से अपीयर होगी, नजदीक आएगा इसका फोकल लेंथ। और अगर कम डाइवर्ज कर रहा है, मतलब पैरेलल को लगभग पैरेलल से ही निकाल देगा, तो देखो कहाँ जाएगा इसका फोकल लेंथ, वो दूर जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। इसका फोकल लेंथ बढ़ना मतलब पावर कम होना है दोनों केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। तो इसलिए पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो P = 1/f, बट f को रखना है आपको फोकल लेंथ को मीटर में, ये कंडीशन है बस। तो तब बन जाएगी हमारी पावर, ठीक है। यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, इसकी यूनिट DIOPTR, इसको किससे, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर एक कोई लेंस है फोकल लेंथ, अगर उसकी 100 सेंटीमीटर अगर उसकी सपोज फोकल लेंथ है और ये प्लस में है, मतलब अपना क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कितनी पावर होगी, तो पावर विल बी 1/100। तो 1/100 का मतलब क्या होगा, तो 0.001D, 0.001D, तो ये होगी हमारी 0.01D, तो ये हमारी होगी इसकी पावर। तो प्लस फोकल लेंथ जिसकी होगी प्लस में पावर आ जाएगी, माइनस जिसकी होगी माइनस में आ जाएगी। अब जो आपकी कॉन्वेक्स हैं उनकी जो फोकल लेंथ है वो प्लस में होती है ना। जो कॉनकेव है उनकी जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है, तो इसकी जो पावर है वो पावर भी प्लस में होगी और इनकी जो पावर है वो माइनस में होगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके इनकी पावर होगी। इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कितनी पावर है, सॉरी इतनी फोकल लेंथ है तो पावर कितनी होगी, इतनी पावर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, बस इससे ज्यादा इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा आपको ना इसके अलावा छोटी सी बात होती है कि लेंस को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो पावर का क्या होगा, है ना। जैसे एक लेंस है जिसकी पावर जो है कुछ समथिंग 1D है, दूसरे की पावर 2D है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल पावर जो बनती है वो होती है P1 + P2 + डॉट जितने भी आप कंबाइन करोगे। तो ये भी आप नोट कर लो। इसके ऊपर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको पावर को जस्ट ऐड करना विद साइन, जो उसकी पावर का जो साइन होगा उसके साथ। तो ये टोटल पावर विल बी P1 + P2 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप नोट कर लो, ठीक है। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। ये हमारा हो गया है लाइट का चैप्टर, यहाँ पे फिनिश हो गया है। और इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स मिलेंगे तो मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ में एक और वीडियो बनाने का ट्राई करता हूँ, एक और वीडियो मिल जाए, नहीं तो फिर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।